सोशलाइज़ कर लिया करो पर जेंडराइज मत किया करो किसी भी चीज़ को। लाइक सब कह देते हैं लड़कियां जल्दी भूल जाती हैं या लड़के, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स कि किसने ज़्यादा सच्चा प्यार किया है। सेकेंड ऑफ ऑल, आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो। तो सितंबर 2021 में एग्जैक्टली यही फील कर रही थी मेरी नानी। अब क्या था ना, कोविड के बाद से नानी और नानू की लाइफ वही 4 दीवारी में रह गई थी बिकॉज ऑफ देयर एज। अब वो बाहर भी नहीं निकलते थे, तो सुबह की चाय नानू नानी को बना कर देते और उनके लिए वो गरम गरम फुलकियाँ अक्सर नानी बनाया करती। ऐसे करके उन दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब नानी जब टीवी सीरियल देखती तो नाना जी की कमेंट्री हमेशा फुल टू ऑन रहती। अब एक दिन नानी का फ़ोन आया मम्मी के पास कि बेटा तेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज आना मिलने। मम्मी और मासी को यही लग रहा था कि जैसे कुछ वायरल जैसा हुआ होगा, बहुत सिंपल सा। तो चल गए वो मिलने। जाकर देखा तो पता चला कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद वो दिन में सिर्फ इतना बोल पाते थे जितना कि आधी रोटी में बाइट्स होती है। एंड फिर एक दिन, मतलब कुछ दिनों तक मम्मी मासी सब जाते रहे, दिन भर जाते, कई दिन रुके भी वहाँ पे। बट एक वक्त ऐसा आ गया ना कि अब वो शाम को वापस आ जाते थे। उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आई डोंट नो कौन सही होता है कौन गलत। अब उनके पास जो हमेशा रहती थी वो नानी थी। उनको पता होता था नानियों को कि कब प्यास लगी है, उन्हें पता होता था कब उन्हें वो दाल के पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो उन्हें वो जब उन्हें लगता कि प्यास लगी होगी उन्हें पानी पिलाती, उनके लिए दाल बनाती। और जब वो दाल भी मुंह से बाहर निकाल देते तो भाग के जाके उनके लिए फ्रूटी लेके आती, वो पिलाती। वो अपनी हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही थी जिससे वो उन्हें बेटर फील करा सकती थी। एक दिन हम सब उनसे मिलने गए। मामा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, आपकी कोई आखिरी इच्छा है, आप किसी से मिलना चाहते हो, बताओ हमें, हम बुलाएंगे उन्हें भी। तो शायद मिलना था उन्हें किसी से, उन्हें भी बुलाया गया। पर वो तो तब भी जाने को तैयार नहीं थे, वो अपनी सांसें ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर ऐसे ही मासी ने कहा कि कुछ चाहिए, किसी का मतलब स्ट्रेस कुछ, तो नहीं बताया उन्होंने। फिर नानी ने ऐसे गुस्से से कहा, क्या है, जानते क्यों नहीं हो यहाँ से, और ये क्या ड्रामा लगा के रखा है, ऐसा किसका इंतजार है तुम्हें, कोई है क्या तुम्हारी। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ऐसे नानी की तरफ ऐसे पॉइंट किया। वो उन्हें इस बात की टेंशन थी कि मेरे बाद उनका क्या, उनको कौन वो सुबह की चाय बना कर देगा और उनका साथी कौन बनेगा। अगर हम सफ़र हम किसी को कहते हैं ना, तो हम सफ़र हम कहते ही इसीलिए हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहे। और मैं तो चाहूँगी जिससे भी मेरी शादी हो ना, हम दोनों साथ साथ मरे, ताकि किसी को किसी के बिना अधूरा ही ना लगे। तो अब नानी ने भी, जो उनके अंदर इतना सारा गुब्बार था, जो इतने दिनों में उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, जब उन्हें रोना आता था वो बाजू वाले कमरे में जाके रो लिया करती थी, उस एक मोमेंट में नहीं हुआ उनसे कंट्रोल और वो रो दी। पर उन्होंने कहा कि देखो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं रह लूँगी अकेले। और जब उन्होंने ये कहा ना, तो उसी रात नाना जी ने अपनी आखिरी सांस ली, जब सिर्फ नानी उनके पास थी और कोई भी नहीं था। तो शी वॉज ऑलमोस्ट इन दैट जोन की हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म
मुलाकात हो ना हो। एंड देन उसके बाद उसके सिर्फ 2 साल बाद उसी महीने में सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए नानी भी चली गई। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार उनके पास कोई नहीं था जिनकी उन्हें टेंशन होती, और उन्हें तो सिर्फ जाना था उनके पास जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू सो मच।